वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, अगर अंडर रूट में इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ये प्लस और माइनस दोनों ही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर प्लस और माइनस इस तरह से दिया हुआ है और इन्फिनिटी तक जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। सेकंड है, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और ये मल्टीप्लिकेशन की टाइप में दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। और ये तो इन्फिनिटी तक है, अगर इन्फिनिटी तक ना दिया हो, सिर्फ इतने कुछ टर्म दिए हों, तो इसकी वैल्यू हम कैसे काउंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो पहले एग्जांपल से। ठीक है, पहले एग्जांपल को मैं इसे प्लस मान लेता हूँ, ठीक है, सॉरी माइनस मान लेता हूँ ये। ठीक है, ये माइनस का है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जो इस रूट में हमें जो नंबर दिख रहा है उस नंबर को लेंगे। वो नंबर क्या है 20, और 20 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर एक हो, जिनका अंतर एक हो। तो 20 के करेंगे हम गुणनखंड 4 × 5। 4 × 5 करेंगे तो दोनों का अंतर दिख रहा है हमें कि 1 है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ दिख रहा है हमको माइनस है, तो माइनस होने है इसलिए यहाँ पर हम जो छोटा फैक्टर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। छोटा फैक्टर क्या है यहाँ 4, तो 4 इज आंसर। ऐसे अगर यहाँ पर प्लस होता, यहाँ प्लस होता माइनस की जगह, तो इसकी वैल्यू क्या होती, जो हमारा बड़ा वाला फैक्टर है वो हो जाती। बड़ा फैक्टर क्या है 5, तो यहाँ वैल्यू हो जाती हमारी 5। तो इसी एग्जांपल के तौर पर हम कुछ और सवाल देख लेते हैं, जैसे कि और मैं कोई 6 - 6 - 6 - 6 डॉट इन्फिनिटी। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर एक हो। तो 6 के अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3, क्योंकि 2 3 6 होता है, और 2 और 3 का अंतर कितना है 1। ठीक है, इन दोनों का अंतर भी 1 है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा क्या होगा, यहाँ माइनस है तो इसका छोटा फैक्टर क्या है 2, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2। और अगर यहाँ पर प्लस होता, माइनस की जगह अगर प्लस होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, बड़ा वाला फैक्टर कैपिटल फैक्टर हो जाता। तो बड़ा फैक्टर क्या है 3, तो आंसर इज 3। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप इस प्रकार का है कि यदि यहाँ पर तो हम फैक्टर कर रहे थे कि इनके फैक्टर ऐसे कर सकते हैं हम जिनका अंतर एक आ जाए, लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी हो जिसका फैक्टर करने पर उनका अंतर ही ना आए 1, तो क्या करेंगे। तो देखिए, जैसे मैं लिख देता हूँ 5 - 5 - 5 अगर मैं 5 के गुणनखंड करूँ तो इसके गुणनखंड होंगे ही नहीं, 5 × 1 ही होगा बस, जिनका अंतर तो 4 होगा। तो ये यहाँ पर पहला नियम लागू नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ देखेंगे चिन्ह को। चिन्ह क्या है माइनस, माइनस का इसलिए 5 से पीछे ऐसी संख्या देखेंगे जिनके गुणनखंड का अंतर 1 आ रहा हो। अगर 4 से, हाँ सॉरी 5 से अगर पीछे देखें तो 4 है, 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 होगा, जिसका अंतर 0 होता है, ये नहीं होगा। इसलिए 3 करेंगे, 3 का भी नहीं होगा। 3 से पीछे फिर जाएंगे 2, हाँ 2 के गुणनखंड ऐसे हो जाएंगे, 2 के गुणनखंड 2 × 1, 2 और 1 का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि इसका आंसर क्या होगा 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 1 और 2 के बीच होगा। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस होता,
और अगर यहाँ पर अगर प्लस होता, मान लो 5 की जगह प्लस होता, तो क्योंकि 5 के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो क्या करेंगे, 5 से आगे देखेंगे, 5 से आगे 6 है, 6 के गुणनखंड कर सकते हैं हम, 2 × 3 तो क्या हो जाएगा 6, 6 को लेंगे हम तो 2 × 3 इसके गुणनखंड हो गए। इसलिए यहाँ पर जो आंसर, इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 2 और 3 के बीच। इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच होगा। इसी तरह से मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो उसी टाइप का हमारा एक और सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 + √9 + √9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो वही तरीका है जो अभी मैंने पिछली बार बताया है कि सबसे पहले क्या देखेंगे, इस 9 को देखेंगे और 9 के अगर ऐसे गुणनखंड हो रहे हैं जिनका अंतर 1 है तो वहाँ से ही आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ इसके नहीं हो रहे हैं तो क्या करेंगे, इससे आगे वाली संख्या देखेंगे, 10, 10 के ऐसे कोई गुणनखंड होंगे जिनका अंतर 1 होगा, नहीं होंगे। 11 देखेंगे, नहीं होंगे। फिर क्या देखेंगे, 12 देखेंगे, मतलब 12 देखेंगे, 12 में 12 के ऐसे 12 देखेंगे और 12 के हम कर सकते हैं ऐसे गुणनखंड कि जिनका अंतर 1 हो। 4 × 3 करेंगे तो 12 होता है और इस दोनों का अंतर भी 1 आ रहा है, तो इसके लिए कह देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 4 या 3 और 4 के बीच, सॉरी पहले छोटा लिखते हैं, 3 और 4 के बीच होगा इसका आंसर। ठीक है। और अगर यहाँ 9 के प्लस की जगह माइनस हो तो क्या होगा, अगर प्लस की जगह माइनस है तो वही है कि हम क्या चलेंगे, पिछली वाली संख्या देखेंगे। 9 से पिछली संख्या क्या है, 8 देखेंगे, 8 के ऐसे गुणनखंड हो रहे हैं कि जिनका अंतर 1 आ जाए, नहीं हो रहे हैं। फिर क्या देखेंगे, 7 देखेंगे, 7 के भी नहीं हो रहे। 6 देखेंगे, 6 के हो रहे हैं, इसलिए यहाँ कितना लिखेंगे, 6 और 6 के देखो गुणनखंड हो रहे हैं 2 × 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच। ठीक। अब हम अपने तीसरे टाइप के पे आते हैं। ये तो रहा प्लस और माइनस का। अब हम तीसरा हमारा टाइप है कि अगर गुणनखंड हो, मतलब गुणा में हो, सॉरी गुणनखंड नहीं बोलेंगे उसे, अगर गुणा में हो इस तरह से 4 4 तब इसके आंसर क्या होगा। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, देखो इसमें ना प्लस है ना माइनस है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, √4 इंटू √4 इंटू √4 इंटू √4 डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर इसके करने हैं तो इसका सिंपल सा आंसर होता है यही संख्या, बस कोई भी लिख लो, 3 लिख लो चाहे 4 लिख लो, सॉरी 3 इकट्ठा थी तो लिखी 3 इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा टाइप था, इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 4 होगा, इस तरह से अगर दिया हुआ है तो। अब लास्ट है मेरा टाइप चौथा। चौथा टाइप ये है कि अगर हमारे पास कोई नंबर इसी क्रम में दिया हो मल्टीप्लिकेशन के ही, जैसे कि 2 है, इसी तरह से दिया हुआ है, लेकिन दिया तो इसी क्रम में है पर वो मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है वो इन्फिनिटी टाइम नहीं हो रहा है, अनंत तक नहीं जा रहा है, सिर्फ उसमें दे दिया कुछ 1 2 3 4 है, इसमें सिर्फ 4 दिए हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो क्या करेंगे कि 2 जो है वो 2 तो नहीं लिख लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे कि जो अंडर रूट है वो जितने टाइम अंडर रूट दिया है उसमें 2 का गुणा करते जाएंगे। देखो 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 लिखेंगे और 16 में से 1 कर देंगे माइनस और उसे लिख देंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2⁻15/16, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 2 की जगह 3 हो
2 की जगह यहाँ 3 हो, 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, ठीक है। तब इसका आंसर क्या होगा, 3 तो यूँ ही लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 16 वही आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो जितने ये अंडर रूट दिए हुए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 का इसमें 2 का इसमें 2 का इसमें, ठीक है। और एक लास्ट में जाके माइनस कर देंगे, वो हमारा ऊपर आ जाएगा मतलब अंश में, और नीचे आ जाएगा हमारा हर में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं लिख लेता हूँ 9 अंडर रूट 9 टू अंडर रूट 9, इसका आंसर क्या होगा, छोटा है 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/7, ये हो गया आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।